उसके बाद विस्थापन 0, उसके बाद प्रत्यानयन बल 0, प्रत्यानयन बल 0, स्टैटिक एनर्जी का मान 0 होता है। उसके बाद त्वरण का मान महत्तम होता है, त्वरण का मान महत्तम होता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का मान महत्तम होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान महत्तम होता है। विस्थापन का मान महत्तम हो जाता है। उसके बाद प्रत्यानयन बल का मान जो है महत्तम हो जाता है, प्रत्यानयन बल का जो मान है वो महत्तम हो जाता है। देखो इतने तोरा पढ़ना है और इसको याद कैसे करना है। 6 दूनी 12 गो पैरामीटर है, ये 12 पैरामीटर को याद कैसे करना है। जब यहाँ हम धक्का देते हैं ना तो यहाँ गति ज्यादा, इसलिए गतिज ऊर्जा ज्यादा। जब यहाँ हम धक्का देते हैं तो यहाँ गति ज्यादा, इसलिए गतिज ऊर्जा ज्यादा, और गति ज्यादा इसलिए गति ऊर्जा ज्यादा। त्वरण का मान 0, बाकी सब 0। इसका ठीक उल्टा होता है, यहाँ गति ऊर्जा महत्तम, वेग महत्तम तो यहाँ 0, यहाँ महत्तम तो ये 0। आज की वीडियो की शुरुआत होती है कुछ क्वेश्चनों के साथ। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 तारीख को 2018 को पूछा गया है कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशि स्थिर रहती है उसे क्या वो है। तो A+B इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है चाल = दूरी बटा समय, और चाल एक सदिश राशि है। चाल का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E = 1/2 mv²। अब ये देखिए कि TCS पैटर्न 2019 में पूछा गया है, न्यू पैटर्न का है। जब एक वस्तु एक सामान्य वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो इसमें सभी चीज़ नियत रह जाते हैं, द्रव्यमान, संवेग, गति सभी नियत रह जाते हैं। सिर्फ दिशा की जो होती है वो परिवर्तन होती है, दिशा में परिवर्तन होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। अगर पूरा वृत्त रहता तो उसका होता विस्थापन 0, लेकिन अर्धवृत्त पूछ दिया है तो उसका r और r त्रिज्या दोनों मिलकर हो जाएगा 2r। एक वृत्ताकार पथ पर स्थित गति वाले पिंड की गति क्या कहे जाते हैं, क्या कहता है, वृत्ताकार पथ पर स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं, सामान्य वृत्तीय गति कहते हैं, सामान्य वृत्तीय गति। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है परिसंचारी गति। ये किस में होता है, रक्त में होता है। मतलब रक्त जो होता है वो परिसंचालन गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। असामान्य वृत्तीय गति क्या होता है, चाल समान नहीं होता है। इसमें असामान्य वृत्तीय गति में चाल समान नहीं होता है। डोलनी गति किस में होता है, पेंडुलम में जो होता है वो डोलनी गति। और घूर्णन गति बल के अनुरूप क्या होता है, बल आघूर्ण। घूर्णन गति क्या होता है, बल आघूर्ण, टॉ से जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। घूर्णन गति का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब देखिए किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहते हैं। आवश्यक नियम बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 में है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का क्या क्या उदाहरण होता है, दूध से मक्खन निकालने में हम अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन का चलना भी अपकेंद्रीय बल का है। अपकेंद्रीय बल को हम लोग काल्पनिक बल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सो सबसे कमजोर बल होता है, और आकर्षण करने वाला बल एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अनुनाद की दिशा में दोलन का आयाम क्या होता है, तो अधिकतम होता है। अनुनाद की दिशा में दोलन का आयाम जो होता है अधिकतम। अनुनाद का अब एग्जाम्पल जो है, अनुनाद का एग्जाम तानसेन का जो गाना है वो अनुनाद का ही एग्जाम्पल होता है। ट्रैकोमा का जो अमेरिका में पुल गिर गया था वो अनुनाद के कारण ही गिर गया था। सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए रोका जाता है अनुनाद के कारण ही, क्योंकि वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और जिसके कारण पुल अनुनाद से गिर जाता है। रेडियो जो होता है वो अनुनाद के कारण ही बजाई जाती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है और समान रूप से r त्रिज्या के वृत्ताकार में घूम रहा है, पिंड के अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। इसका और भी फॉर्मूला होता है pa²/mr या mω²/r इसका फॉर्मूला होता है। ये तीनों में से कोई एक होता है, वो भी सही हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन की समाप्ति करते हैं और आगे का रूटीन बताते हैं कि क्या क्या अब करने जा रही हूँ। यहाँ देखिए अब मैंने साइंस पढ़ के और सारा चीज़ करके मैं रीजनिंग पढ़ने लगी थी, और रीजनिंग में मैं बना रही थी रैंकिंग, और बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं अभी बना रही हूँ। चलिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिएगा। बाय बाय।